हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल इजी रीडिंग में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कूलाम का नियम। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कूलाम का नियम आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तरीके से अर्थात बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, ये कूलाम का नियम 10th क्लास वालों के लिए तो था ही, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि दोस्तों, आए दिन परीक्षाओं में ये देखा जाता है कि एग्जामिनर इस टॉपिक के लिए रख देते हैं, तो आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से कूलाम का नियम सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हम सेशन और यहाँ पर बताते हैं आपको कूलाम का नियम होता क्या है। तो दोस्तों, पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। आप इतना तो जानते होंगे कि हमारे पास मान लिया कोई दो आवेश हैं। क्या है? कोई दो आवेशित पिंड हैं। यदि वो समान प्रकार के हैं, कैसे हैं दोस्तों? यदि वो समान प्रकार के हैं तो वो क्या करते हैं? तो वो एक दूसरे के लिए प्रतिकर्षित करते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आप कहेंगे कि हाँ सर जी, हमने चुंबक के साथ तो ऐसा देखा था। मैं आपके लिए यहाँ पर विद्युत के लिए चुंबक से जोड़कर सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है? आप तभी सीख पाएंगे। आपने कभी देखा होगा बचपन में खेलते हुए कि जब आप चुंबक के लिए पास में लेके आए होंगे, यदि चुंबक के समान ध्रुव पास में आ रहे होंगे तो वो कभी मिलती नहीं होगी, वो दूर को भागती होगी। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पर चुंबक के लिए विद्युत से जोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि कूलाम ने जो नियम दिया था विद्युत के लिए दिया था। किसके लिए दिया था? विद्युत के लिए। जो हमारे थे आवेशित पिंड थे वो विद्युत के पिंड थे, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान रखना। और जब हम क्या करते थे, विपरीत प्रकार के आवेश को लेके आते थे तो एक दूसरे को क्या कर लेते थे, वो आकर्षित कर लेते। सेम इसी प्रकार से सीखने की कोशिश करना आप लोग। तो कूलाम ने क्या देखा वहां पर? ये देखा कि जब कोई दो आवेशित पिंड क्या होते हैं, कोई दो आवेशित पिंड या फिर किन्हीं दो आवेशों के बीच कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। उन्होंने कहा ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उसी बल के लिए उन्होंने क्या नाम दे दिया? विद्युत बल नाम दे दिया। उन्होंने देखा कि मान लिया कोई दो बिंदु आवेश है हमारे। क्या है बेटा? दो बिंदु आवेश। एक को मान लिया हमने Q1 और एक को मान लिया Q2। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में क्या कार्य करता है? कोई एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? कोई बल कार्य करता है। वो बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है या फिर वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है बेटा? आकर्षण बल भी हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण बल हो सकता है, ठीक है? कैसा हो सकता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आपको जानकारी दे दूं कि वहां उन्होंने क्या देखा कि जब किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में कोई बल कार्य करता है, या तो वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, तो उसी बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। तो आपका ये नोट पॉइंट हो गया। आप लोग बहुत अच्छे से लिख लेना कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं, ठीक है? आप वीडियो को पुश करके आराम से लिख लेना कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत बल कहते हैं। अब क्या हुआ? कूलाम आए, ठीक है? जब ये वैज्ञानिक आए, इन्हें क्या देखा? ये जहां तक 1785 में आए दोस्तों। कब आए थे? 1785 में। ध्यान रखना, 1785 में आए थे ये। कब आए थे? 1785 में। जब ये 1785 में आए थे, कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। ये बात आप ध्यान रखना। ये वैज्ञानिक कब आए थे? 1785 में आए थे कहाँ के? फ्रांस के थे। ये बात ध्यान रखना। तो इनने ये देखा कि कोई दो आवेश जब हम लेते हैं तो उनके बीच क्या होता है? कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। उन्होंने देखा जब कोई समान प्रकार के आवेश होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तब वो दोनों के लिए क्या करते हैं? आपस में, समझदार हो, एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि आकर्षण करते हैं, ठीक है? आकर्षित कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है मेरा कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। बस इसी अवधारणा को देखते हुए, इसी कथन को देखते हुए कूलाम ने क्या किया? एक नियम प्रस्तुत कर दिया। और उन्होंने जो भी दो आवेशित पिंडों के बीच में कोई आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करता था, इसे एक नियम के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा देखो
उन्होंने ये कहा आप डाल लोगे कूलाम के नियमानुसार। क्या डाल लोगे बेटा? कूलाम के नियमानुसार। देखो भाई, कूलाम के नियमानुसार, यहाँ पर कूलाम के नियमानुसार डाला। किसके अनुसार डाला? कूलाम के नियमानुसार। उनने बताया क्या था? उनने क्या बताया था, ये बात आप ध्यान रखना। उनने कहा था कि नहीं, दो बिंदु आवेशों के बीच, आपको लिखना है ये टॉपिक, ध्यान रखना, ये लाइन अच्छे से लिखना है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात एक बार दोबारा बताना चाह रहा हूं कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। सीधी सीधी समझना, जो भी इनके बीच में बल कार्य करता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती। अर्थात हम लिख सकते हैं कि दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, बात को समझना, दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल फोर्स F होता है हमारा। ठीक है, कैसा होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी कि Q1 और Q2 ये कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे दोस्तों हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। बात को समझ गए होंगे अच्छे से। दोनों आवेशों का गुणनफल जो होता है, इनके बीच जो भी बल कार्य करता है उसके कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे हमने बोल दिया समीकरण नंबर 1। दोस्तों उन्होंने आगे भी बताया था, उन्होंने कहा माना कि ये दोनों बिंदु आवेश कहाँ रखे हुए हैं? R दूरी पर रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए बेटा? दोनों बिंदु आवेश R दूरी पर रखे हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के बरक के, ध्यान रखना बीच की दूरी क्या है? R है। बीच की दूरी के बरक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? बीच की दूरी के बरक के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जो बल ये होता है ये बीच की दूरी के, यानी कि बीच की दूरी क्या है हमारी? R है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? बरक के। बात को समझना, यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूं, जो बल होता है क्या होता है? बल वो बीच की दूरी के बरक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर दोस्तों हम समीकरण 1 व 2 को यहाँ पर मिलाएंगे। देखो यहाँ क्या है हमारा? F है, यहाँ क्या आ जाएगा? अनुक्रमाण। देखो F बिल्कुल समान है तो समान रहा, दोनों जगह पर है हमारा। ठीक है, ये चिन्ह आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि बटे में है तो इसे मिलाएंगे। क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाते हैं तो क्या आ जाता है? एक कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो F बराबर कांस्टेंट, यहाँ क्या आ जाएगा? K आ जाएगा, तो Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा? R स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। तो दोस्तों यही होता है तुम्हारा कूलाम का नियम। यहाँ पर लिख देना निर्वात के लिए, किसके लिए बेटा? निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, किसके लिए? निर्वात के लिए। जब हम लोग निर्वात के लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा? K बराबर यहाँ हम मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मान लेते हैं? K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आ जाएगा वो हमारा K की जगह पे F बराबर क्या आ जाएगा? K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप लिख देना, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है। क्या है? एक नियतांक है। ठीक है, आगे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इसका मान आ जाता है, पेपर में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें पूछ लेता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। दोस्तों मैं बता दूं, इसका मान जो भी होता है आपके लिए 9 गुणा
10 की पावर 9 होता है। कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों के लिए, 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। अब बात आ जाती है कि एप्सिलॉन का मान कितना होता है, जो तुम्हें दिख रहा है एप्सिलॉन, तो इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। कितना होता है दोस्तों? 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। तो एक बार मैं आपको अच्छे से रिवाइज करने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में। देखो, लिखने का बेस्ट तरीका क्या होगा, अब आप बहुत अच्छे से सुनना पहले, उसके बाद लिखना। ठीक है, नहीं तो आपका दिमाग भटक जाएगा, तो आप लिख नहीं पाओगे अच्छे से, ना ही समझ पाओगे। एक बार मैं दोबारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, आप कहेंगे कूलाम के नियम के अनुसार। क्या लिखेंगे आप लोग? कूलाम के नियम के अनुसार। सबसे पहले से आप लिख देंगे कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने, किसने? फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया था। क्या लिखेंगे आप लोग? फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया था। क्या किया था? एक नियम प्रस्तुत किया था, जिसे उन्होंने अपने नियम के अनुसार समझाया। किसके अनुसार समझाया है? या फिर लिख देना कथन के अनुसार समझाया। ठीक है, फिर आप लिखना कूलाम के नियम के अनुसार। क्या लिखोगे? कूलाम के नियम के अनुसार। वहां आप क्या लिखोगे? देखो, पहले एक इस प्रकार से बनाओगे आप चित्र। ठीक है, इन्हें क्या किया है? ड्रॉ करोगे आप Q1 Q2 दो बिंदु आवेश लिए हैं। क्या लिए हैं? Q1 Q2 दो बिंदु आवेश लिए। जब बेटा उन्होंने Q1 Q2 दो बिंदु आवेश ले लिए, उनके बीच की दूरी क्या मान ली? R मान ली। तो वहां पर उन्होंने क्या कथन दिया? उन्होंने ये कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो, दोनों आवेशों की हमने गुणा किया, क्या कर दिया है? अनुक्रमानुपाती कर दिया। ठीक है, फिर उन्होंने बताया था तथा बीच की दूरी के बरक के, बीच की दूरी क्या है? R है। उन्होंने कहा था बीच की दूरी के बरक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हमारे पास मान लिया A लिखी हुई है, कोई तुमसे पूछे इसका व्युत्क्रम करो, बटे में 1 तो होता है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/A। उससे इसी प्रकार से क्या हुआ? यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर 1/r² हो गया। हमने समीकरण 1 व 2 को मिलाया, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर हमें इस प्रकार से ये प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर हमने क्या किया? अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जो हम हटाते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। भाई मेरे, जब हमें कांस्टेंट प्राप्त हुआ, निर्वात के लिए हम क्या रख देते हैं? इसका मान 1/4 एप्सिलॉन। बेटा इसका मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9। कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि एप्सिलॉन का मान कितना होता है, तो कितना होता है? 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। कितना होता है? 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। जो भी मैंने अभी बोला है वही आपको लिखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। ध्यान रखना, 100% कंटेंट के साथ आपके लिए ऑल क्लासेस दी जा रही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार की और धमाकेदार कंटेंट के साथ आपको वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद।